इन सबके बीच अहम खबर आपको बताएं जो रांची के नगड़ी से आ रही है, जहां भालू कुएं में गिर गया है। जी हां, रांची से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं, जहां रांची के नगड़ी में भालू कुएं में गिर गया है और ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही भालू को कुएं से निकालने की कोशिश भी चल रही है। और ये आप कुएं की तस्वीर देखिए और देखिए किस तरीके से भालू इस कुएं में गिरा हुआ है और उसको लेकर ग्रामीणों में हलचल की, कौतूहल की तो स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तो कुएं में आपको छटपटाता ये भालू दिख रहा है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, भालू परेशान है, बाहर निकलने की कोशिश में जुटा है, क्या कुछ अपडेट है, कब तक इसे निकाला जाएगा? जी सुकन्या, बता दें कि भालू को फिलहाल किसी तरह से कुएं से तो निकाला गया, लेकिन भालू वहां से कुएं से निकलने के बाद अभी फिलहाल एक घर में घुस गया है, जिसके बाद वहां पर आम ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फिलहाल वन विभाग की टीम के द्वारा वहां पर एक केज लगाया गया है और रेंजरों को बुलाया गया है और रेंजर आने के बाद भालू को केज में पकड़कर जो जंगलों में ले जाया जाएगा और उसे बेहतर सुविधा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, अभी भालू पकड़ा नहीं गया, जिस वजह से लोगों के लिए दहशत का विषय है। एक घर में भालू घुस गया है, जो बताता है कि लोग जो हैं वो काफी सहमे हुए हैं। आप जो अभी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो साफ तौर से ये बयां कर रही हैं कि ग्रामीणों में इसे लेकर काफी दहशत है। और फिलहाल उस घर में जो दरवाजे पर केज लगाया गया है ये दर्शाता है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, ताजा स्थिति तो आपने बताई, लेकिन जरा वो वक्त का, उस समय के विषय में बताइए जब ये भालू कुएं में गिरा हुआ था और जो ग्रामीण है उसे निकालने के लिए परेशान थे और वन विभाग की टीम भी पहुंची होगी, उस वक्त क्या कुछ आलम था, ये बताइए। जी सुकन्या, जिस तरह से पूरी स्थिति थी, एक भालू जो था वो जंगलों से गुम होकर वो सीधा गांव की तरफ आ गया और एक कुएं में गिर गया, जिसके बाद लोग उसे निकालने की कवायद में जुटे और वन पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। सभी लोगों में था तक किसी तरह से तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और उम्मीद यही कि जिस घर में घुसा है भालू उसको वहां से निकाला जाए और वापस उसे सुरक्षित वन में छोड़ दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे, खबर साहेबगंज से आ रही है, जहां हत्या की बड़ी वारदात हुई है। बुजुर्ग पर पत्नी और नाती की हत्या का आरोप लग रहा है और हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। घरेलू विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है और बड़हरवा के पेट्रोल पंप के पास की घटना आपको बता रहे हैं। निशांत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। निशांत, सनसनीखेज मामला सामने आया है, बुजुर्ग पर पत्नी और नाती की हत्या का आरोप लग रहा है, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, ये आज सुबह की घटना है जब जानकारी मिली कि एक नुकुल दास जो वृद्ध है वो 65 वर्ष के आसपास की आयु बताई जा रही है, जिसने अपनी पत्नी की तेज हथियार से, माना जा रहा है कि चाकू से गोद कर हत्या कर दी है और साथ ही 12 साल का एक नाती भी है जिसकी उसकी भी हत्या कर दी गई है। और दोनों की हत्या करने के बाद नुकुल दास ने स्वयं भी तेज हथियार से अपने आप को आत्महत्या कर लिया और पूरा का पूरा मामला एक घरेलू विवाद बताया जा रहा है कि किसी भी चीज को लेकर, किसी घरेलू विवाद को लेकर लंबे समय से ये विवाद होता चला आ रहा था और ग्रामीणों द्वारा इस भी कई बार इस घरेलू विवाद को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज जो है सुबह में ये इस तरह की वारदात हुई है। सुकन्या, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर जो है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लोहरदगा से ये तस्वीर आई है, जहां शमशान में एक नवजात को दरिंदों ने दफन कर दिया। गनीमत ये रही कि समय रहते नवजात को मिट्टी से बाहर निकाल लिया गया। वारदात जो है वो कुंडू थाना क्षेत्र के चंदालसू, जी हां, चंदलासू डैम के पास की है। बताया जा रहा है कि पास से गुजर रहे एक शख्स को जब बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी, जिससे आनन फानन में जमीन से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल नवजात सुरक्षित है। लोगों ने बच्चे को बरामद होने की सूचना बाल कल्याण समिति और पुलिस को दे दी है। कुरू थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटे हैं कि आखिर किसने नवजात को यहां पर दफन किया है। तो अहम खबर लोहरदगा से आपको बता रहे हैं और इस खबर से इंसानियत शर्मसार है, क्योंकि नवजात बच्चे को जिंदा दफना दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह रही कि पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था,
उसे जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत इस पूरे मामले पर एक्टिव हुआ। उसने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी, बाल विभाग को भी इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तो ये देखिए, ये मासूम बच्चा है, इसी को जिंदा दफनाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लोहरदगा से आपको दिखा रहे हैं। बस राहत की बात यह है कि मिट्टी से इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और इस खबर के बाद सभी हैरान परेशान हैं कि ऐसी हरकत आखिर कौन कर सकता है। तो ये मासूम बच्चा है, लोहरदगा में इसे जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल इसे निकाल लिया गया है। इसके इलाज की कवायद भी चल रही होगी और बाल विभाग को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 17,500 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में मिले हैं 926 नए कोरोना मरीज। तो झारखंड से बड़ी खबर, कोरोना अपडेट अब तक की आपको बता रहे हैं और 24 घंटे का आंकड़ा देखिए, 926 नए कोरोना मरीज मिले हैं। साथ ही 24 घंटे में 6 की मौत भी हुई है और अब तक 160 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 8,983 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 822 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो झारखंड का कोरोना अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब तक क्या कुछ हुआ है, 24 घंटे का क्या कुछ आंकड़ा है, वो आप देख रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 2700 के करीब पहुंच गई है। वहीं मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। टीएमएच के कोविड वार्ड में देर रात 8 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कल 70 और कोरोना संक्रमित मिले। देर रात जिन मरीजों की मौत हुई उनमें 1 रामगढ़ और 7 जमशेदपुर के रहने वाले थे। पास टोटल 2615 लोग आए हैं, पॉजिटिव आए हैं और उसमें हमारे 930 स्वस्थ हो चुके हैं और 1624 अभी भी हमारे पास है पॉजिटिव केस का लोग, एक्टिव केस है। लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ते, हाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल 60 हो गए हैं हमारे यहाँ मौत, 61 हो चुकी है मौत। जमशेदपुर में कोरोना ने बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अपने चपेट में ले लिया है। सरकारी अस्पतालों और कोविड वार्ड में डॉक्टरों की कमी को लेकर डीसी निजी अस्पताल के डॉक्टरों से सहायता लेने का फैसला लिया है। डीसी ने कहा है कि वैसे डॉक्टर जो अपनी सेवा देना चाहते हैं वे जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। डीसी ने आईएमए के अध्यक्ष के साथ बैठक भी की, जिसमें सहयोग करने की बात कही गई है। जो कोविड-19 का संक्रमण है, इसको देखते हुए और इसके फैलाव को देखते हुए डेफिनेटली मैन पावर की कमी जो है वो फील की जा रही थी। इसी क्रम में समस्त जिलों के द्वारा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, नर्सेस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी है। और इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के द्वारा एक पत्र भी निर्गत किया गया और लोगों को बोला गया कि जो भी डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी शैक्षिक सेवा या विथ पेमेंट अगर सेवा देना चाहते हैं तो वो आगे आएँ। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। तो रांची हॉटस्पॉट जिला के रूप में पहचान इसलिए बना रहा है क्योंकि पिछले 2 सप्ताह तक जो औसत देखे गए वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रांची जिले में ही मिले हैं। बावजूद इसके रांची का स्वास्थ्य महकमा गंभीर नजर नहीं आ रहा। सदर अस्पताल रांची में कई दिनों से 15 वेंटिलेटर पड़ा है, लेकिन अभी तक उसे शुरू नहीं किया जा सका। सिविल सर्जन जल्द शुरू करने का भरोसा दे रहे हैं। सेटअप होगा तभी ना यूज होगा। ये तो मुझे जब से, जिस दिन से मुझे मिला है उस दिन से। इसके जब आपको मिला कितना दिन हो गया है? अभी 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। 1 सप्ताह पहले 15 दिन पहले तो हम यहाँ से न्यूज लेके गए हैं, बना के गए हैं। क्या का? जिस दिन इंडोस्कोपी का उद्घाटन हुआ था उस दिन जाके यहाँ पर रखा हुआ। यहाँ नहीं रखा था, आप इसके बगल वाला देख के गए हैं। हाँ तो लगा हुआ था, वेंटिलेटर था ना उसमें। किसमें? वो ऑलरेडी सेटअप है, चलिए सब दिखा देंगे आपको। ये स्टेट सप्लाई है, एक हम लोग का खुद का सदर अस्पताल का है और ये एक स्टेट सप्लाई है। बेड तैयार हो चुकी है, ठीक है। उसमें वेंटिलेटर में लगाया गया, हम अगर 2 में कुछ खराबी है तो उसको हम लोग स्टेट भेज रहे हैं, वहाँ से फिर नया आ जाएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। और बेड साइड मॉनिटर सब में लगाया जा रहा है, आज वो इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी कुछ हम लोग का कुछ रूम में एसी का ज़रूरत है, करीब 12 एसी का ज़रूरत है टोटल। वो मंडे तक वो लग जाएगा। आईसीयू एस्टैब्लिश करने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
केवल वेंटिलेटर देख लेने से नहीं ये हो जाता है कि आईसीयू एस्टैब्लिश हो गया। आईसीयू एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन, वहाँ पर एचआर, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए उसमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और हम लोग ये चाहेंगे कि जब स्टार्ट हो तो अच्छे ढंग से स्टार्ट हो। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार ने ऑटो और कमर्शियल वाहनों को चलाने की मंजूरी दी है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, लेकिन गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। ऑटो में सिर्फ 2 सवारी बैठाने की अनुमति है, बावजूद ऑटो चालक कई सवारियों को बैठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी भी अनदेखी की जा रही है। गाड़ी में 2 बैठाना है, आपके पास तो एक साथ में इन लोग, इसीलिए साथ में इन लोग है। आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके वजह से चाहे वो गाड़ी वाला है, टेम्पू वाला है, किसी भी मशक्कत से पैसा कमाने को मजबूर है। वो बैठाना है 2 सवारी, बैठा रहा है 6 सवारी, जिसमें हम लोग का जान का भी जोखिम है। राजधानी में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। नागा बाबा सब्जी बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही सब्जी बेचने वाले लोग मास्क पहन रहे हैं। और पूरी स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम कितने अवेयर हैं इसकी रियलिटी चेक करने के लिए भी हम हैं रांची के नागा बाबा खटाल में। आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये नागा बाबा खटाल है और किस तरह से यहाँ पे जो बाजार है वो लगा हुआ है। सब्जी का बाजार है और ये मकई का बाजार है। भैया ये बताइए, कहाँ है आपका मास्क, कहाँ है? अभी चाय पी रहे थे, खोल दिए हैं। चाय पी रहे थे, खोल दिए। नहीं तो चाय पी रहे थे ना, तो खोल दिए। लापरवाही है। और ये देखिए एक भाई साहब हैं, अभी बैठकर यहीं पर मकई ले रहे थे और कैमरा देखते इन्होंने मास्क पहन लिया है। हालांकि इससे पहले की तस्वीर में बिना मास्क के भी हैं। ये बताइए कि आप मास्क क्यों उतार दिए थे? कैमरा से बच सकते हैं, कैमरा से बच सकते हैं, कोरोना से तो नहीं बचिएगा? नहीं, एनी टाइम हम मास्क लगा के ही रहते हैं। मास्क क्यों थे? मास्क तो हमेशा लगाया हुआ है, हमेशा लगाया हुआ है। झूठ बोल, मेरे कैमरे में कैद है। ठीक है भैया। ये जो बाजार है, इस बाजार में आप देख सकते हैं मास्क लगाने का जो तरीका है वो भी हम कहेंगे कि दिखलाएं। देख लीजिए, ये सब्जी वाले भाई हैं और कैसे जो मास्क है वो इनका मास्क किस तरह से है, इनसे ही भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहते हैं थोड़ा सा इधर आए। जब ग्राहक नहीं रहता तो क्या करेंगे सर? ग्राहक नहीं रहता तो थोड़ा सा घी देते हैं हम लोग। ग्राहक नहीं रहता है तो खाली में तो इसको थोड़ा सा। ग्राहक तो मेरा सामने नहीं थोड़े हैं, सामने थोड़े, हम खुद अपना हाथ से दे रहे हैं उनको, उतना दूरी बनाए हुए हैं सर। देख सकते हैं राजधानी रांची का नागा बाबा का ये सब्जी बाजार है और यहाँ पे कैमरा देखते ही जो लोग हैं वो मास्क जरूर पहन लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सब्जी विक्रेता है और कहा जाता है कि दूरी देखिए किस तरह से गमछा आप शुरू होगा बांधना। और ये देखिए, ये इनका डर है कोरोना के प्रति। क्या डर नहीं लगता कोरोना से आपको? राज्य में भले ही कोरोना की संख्या जो बढ़कर, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 16,000 के पार हो गई है, हर दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन लापरवाही हर जगह कायम है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। रांची नगर निगम में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद 13 अगस्त तक निगम दफ्तर को सील कर दिया गया है, जिसके कारण अब निगम के कर्मी वर्क फ्रॉम होम पर हैं और घर से ही शहर की साफ सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। निगम कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण की दरों में इजाफा हुआ है और उसी की दस्तक रांची नगर निगम में भी देखने को मिल रही है। करीब 4 लोग जो हैं निगम के वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस वजह से निगम को पूरी तरह से सील कर दिया गया। 13 अगस्त तक आम लोगों के लिए और निगम जो है वो पूरी तरह से सील किया गया है और यहाँ पर कोई भी कर्मी जो है वो निगम 13 अगस्त तक नहीं आएंगे, वो वर्क फ्रॉम होम रहेंगे और वहीं से शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन इस बीच जो शहर की साफ सफाई की व्यवस्था के दारोमदार है निगम के अधिकारियों और पदाधिकारियों पर, वो इसकी कितनी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बावजूद निगम के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए हैं। नगर निगम का सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो सुबह शाम दोनों समय आसपास के इलाकों में भी किया जाएगा, वहीं शहर भर में भी सैनिटाइजेशन का काम जो है अब बृहत रूप से किया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो निगम की तरफ से दी गई है। ऐसे में शहर
में जिस तरह से कोरोना की दस्तक बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसे लेकर निगम भी अब गंभीर हो चला है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके स्थित कुंज विहार कॉलोनी में जल जमाव की वजह से कई घरों में पानी घुस गया है। मामले को न्यूज़ 18 द्वारा उठाए जाने पर निगम की टीम भी भेजी गई, लेकिन हल्की मशक्कत करने के बाद निगम की टीम भी निकल ली। निगम की इस मशक्कत की वजह से घरों का पानी काफी हद तक निकल जरूर गया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे घर हैं जिनमें पानी है और सड़कों पर भी पानी जमा है। संवाददाता ओम प्रकाश ने हालात का जायजा लिया। निगम की उदासीनता की वजह से मार झेल रहे लोगों की कहानी अपने आप ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अभी भी पानी जो है वो जमा हुआ है। कुछ बारिश का पानी जो अपने आप निकल गया। हालांकि थोड़ी बहुत मेहनत निगम कर्मियों के द्वारा भी की गई। मीडिया में जो सवाल उठाए गए उसकी जवाब के तौर पर अगर देखा जाए तो निगम ने थोड़ा प्रयास जरूर किया और यहाँ से पानी लेकिन फिर भी अभी भी मौजूद है। कुछ घरों में भी अभी भी हल्का पानी है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह से सर पानी निकालने के लिए निगम की टीम आई थी, प्रयास किया था। वो 1 नंबर में आई थी, 2 घरों का पानी निकाली, उसके बाद उनका डीजल खत्म हो गया, जैसा वो बोले वो निकल गया। फिर निकल गया, मतलब कोई सुनवाई नहीं, हर बार ऐसे ही। हर एक बार तो ऐसा ही होता है। पिछला साल ज़्यादा बारिश नहीं हुआ था, इसलिए ठीक ठाक स्थिति थी। इस बार तो नारकीय स्थिति है। कोरोना काल में देख लीजिए, जहाँ हम लोग क्या स्वच्छता रख पाएंगे जब जिसके घर में सीवरेज का पानी और पूरा पानी घुसा हुआ है, तो क्या स्वच्छता रख पाएंगे। कोरोना काल में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में महामारी की कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि महामारी फैल सकता है। और कुछ घरों में अभी भी पानी है, जो जैसा कि इन तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, अभी भी पानी कई घरों में? अभी भी कई घरों में है। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी अगर फिर से पानी पड़ता है तो जो कल की स्थिति थी, सब घर में पानी था, फिर वही स्थिति सेम स्थिति हो जाएगी। आप देख सकते हैं 24 घंटे से पिछले पानी नहीं हुए, लेकिन अभी भी पानी भरी हुई है। अब जस्ट इमेजिन कि जैसे भी पानी पड़ेगा पूरा फुल स्टॉक पे ऐसे ही कल जब वो स्थिति थी वही आज स्थिति होगी, सब घर में पानी आ जाएगी। सही बात है। जिस तरह से जो नाली की स्थिति है वो अभी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नाली जो है अभी भी पूरी तरह से फुल है और कहीं ना कहीं ओवरफ्लो, आगे जो रास्ते हैं वो बता रहे हैं कि नाली पूरी तरह से ओवरफ्लो है, जिस वजह से पानी का निकलना संभव नहीं है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि जो निगम है उसका कहना है कि इस बरसात में इसका इलाज संभव नहीं है और कहीं ना कहीं अगले साल की तैयारी की बात की जा रही है। लेकिन जो बरसात शुरू होने से पहले जिस तैयारी और वायदे की बात की गई थी उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नज़र इन तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।